त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में धांधली को लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने अपने दल बदल में एक साथ मुख्यालय पहुंचकर पौड़ी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी से बातचीत की है। जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से और विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत से और जिला पंचायत राज अधिकारी से बातचीत के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में दो बार अधिसूचना जारी कर शासन द्वारा आरक्षण लागू करने में मनमानी के तमाम रास्ते खोलने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण लागू करने में बीजेपी ने अंधेर गर्दी में यहां पर इसको रखा। विशेष रूप से श्रीनगर विधानसभा में 40% से अधिक आरक्षण में अदला बदली की गई है। तमाम प्रश्न हैं। हमारी शंका का निवारण अब तक नहीं हुआ है। हम इस शंका के साथ यहाँ पर आए कि पहले जो अनंतिम आरक्षण की स्थिति जिला प्रशासन के द्वारा प्रदर्शित की गई और उस पर आपत्तियां मांगी गई और ऐसी ऐसी सीटें भी बदल दी गई जिन पर की कोई आपत्ति नहीं थी। तो हम इस शंका के साथ यहाँ आए कि ये कैसे हुआ, और यहाँ आने के बाद एक अजब बात पता चली, जिलाधिकारी के माध्यम से बात पता चली कि जो अनंतिम सूची जारी हुई वो तो 10 तारीख को जो जियो जारी हुआ था उसके आधार पर हुई, लेकिन जो फाइनल हुआ वो 11 तारीख को एक दूसरा जियो आया उसके आधार पर हुआ। तो बात यह है कि जब लोगों से आपत्तियां 10 तारीख के जियो के आधार पर बनाई गई लिस्ट के लिए मांगी गई थी, तो निस्तारण भी उसी का होना था। 2011 के जियो को एंटरटेन नहीं किया जाना था, लेकिन शासन ने 11 तारीख 2011 नहीं 11 तारीख को जो 10 तारीख के एवज में जो 11 तारीख को एक फिर जियो जारी किया और उसमें ये लिखा कि 10 तारीख वाली जियो को क्वेश किया जाता है और अब ये 11 तारीख का जियो होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए था और ये पूरी प्रक्रिया को दोबारा प्रारंभ किया जाना चाहिए था। इसलिए जिला प्रशासन इस रूप में निश्चित रूप में कटघरे में है कि इन्होंने सरकार के निर्देशों पर जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। आपने देखा होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो अब होने हैं उस संदर्भ में जो है आरक्षण सूची तय कर दी गई है और इसी संदर्भ में कुछ हमारी क्वेरीज थी जिसके लिए आदरणीय गणेश गोदियाल जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो आज पौड़ी आए थे और जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की। सामान्य रूप से मुलाकात हुई और उसमें जो क्वेरीज थी उसके बारे में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से पूछा और उन्होंने जो जवाब दिए। तत्पश्चात हम लोग सीडीओ साहब से भी मिले और उसके बाद हम डीपीआरओ साहब से भी मिले हैं। तो उन्होंने जो तथ्य दिए हैं और जो भी हम लोगों को कागजात वगैरह दिए हैं कि हमने इस आधार पर हम लोगों ने आरक्षण तय किया है, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे और अगर ये सब बातें सही होंगी तो फिर नियमानुसार हुआ है तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर नियम के खिलाफ हुआ होगा और इसमें सरकार के इशारे पर अधिकारियों ने अगर इस तरह के काम किए होंगे तो निश्चित रूप से हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपने देखा होगा कि 10 तारीख को सरकार एक जियो जारी करती है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु और उस आधार पर जो है जो दावेदार हैं उनसे आपत्तियां मांगी जाती हैं। तो जो आपत्तियां मांगी जाती हैं वो 10 तारीख के जियो के आधार पर मांगी जाती हैं और जो आरक्षण तय कर दिया जाता है वो 11 तारीख को एक जियो तय होता है उसके आधार पर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगता है कि इतने शॉर्ट टाइम पे जो कि 11 तारीख को भी जो जियो जारी होता है उस पर उसके समयानुसार जो है आपत्ति के लिए समय मांगा दिया जाना चाहिए था आपत्ति लगाने के लिए, या जो लोग अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। सीधा सा यह है कि जो सरकार है उसकी जो मंशा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने का रहा है और इसमें जो है हमारे जो अधिकारी है उनको पाप का भागीदार बना दिया गया है। जिस तरीके से इन्होंने 10 तारीख की जियो के आधार पर ये आपत्ति लगाने के लिए कहा और दूसरा जियो 11 तारीख का जो इन्होंने बनाया उसके आधार पर ये सीटें जो आरक्षित कर दी गई। और मैं आपको सबसे बड़ी बात कहता हूं कि ये जो है हमारे पूरे प्रदेश में पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा सीटों का फेरबदल हुआ है और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कई इसमें शासन और मंत्री का दबाव रहा, इस वजह से ये हुआ है। और मैं जहां चौबट्टा खाल की भी बात करूंगा उसमें चाहे किशोर विकास खंड हो, चाहे पोखड़ा विकास खंड हो, चाहे बीरो खाल हो या हमारा द्वारी खाल विकास खंड हो, इसमें सबसे ज्यादा जो जिला पंचायत सदस्य और जो प्रमुखों की जो सीटें हैं और प्रधानों तक को मतलब बदला गया है। तो एक किस्म से सीधा सीधा जो हमारी जनता है उसके अंदर बहुत आक्रोश है और इसके लिए हमारे कई साथी जो हैं इस मामले में कोर्ट में भी जा रहे हैं।